मुद्दे पर शंकराचार्य जो पूरी पीठ के हैं स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, उनका क्या कहना है, उनसे बात कर लेते हैं। महाराज जी, जो वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद है, कैसे सुलझ सकता है, कैसे इसका हल क्या हो सकता है? मुस्लिम तंत्र को और हिंदुओं को सत्य सहिष्णु होना चाहिए। सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी देश कितने ही वर्षों तक परतंत्र क्यों न रहा हो, उसे स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त रहता ही। ऐसे ही किसी के प्रशस्त मान बिंदुओं को विकृत या विध्वस्त क्यों न किया गया हो, मानवाधिकार की सीमा में उसे अपने मान बिंदु को यथारूप देने का अधिकार प्राप्त रहता ही है। इस सत्य को समझकर आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। मुस्लिम तंत्र को सत्य सहिष्णुता का परिचय देकर हिंदुओं के प्रति अपनत्व, सहानुभूति और न्याय का रुख अपनाना चाहिए। तो क्या मुस्लिमों को अपना दावा वहाँ छोड़ देना चाहिए? उचित तो यही है महाराज जी, लेकिन मामला अदालत में है, तो क्या अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए? अदालत के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, पर अदालत जो है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से फिर नीचे तक चलता रहता है। अभी जो देश में अदालत की स्थिति है वो तो यही है ना, निर्णय को भी चुनौती देने का काम चलता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक चलता ही है। सत्य सहिष्णुता का परिचय देना चाहिए मुस्लिम तंत्र को भी। अगर किसी के पूर्वज ने बर्बरता का परिचय दिया हो, मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण किया हो, नई पीढ़ी को सत्य का पक्षधर होकर प्रहलाद के मार्ग पर चलना चाहिए। मानवाधिकार की सीमा में तो यही तथ्य सिद्ध है, लेकिन मैं किसी भी प्रकार के उन्माद का पक्षधर नहीं। सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से यह कार्य होना चाहिए। और अंत में हिंदुओं को अन्याय सहिष्णु भी नहीं होना चाहिए और बर्बरता का परिचय भी नहीं देना चाहिए। महाराज जी, आपके करोड़ों अनुयायी हैं, हर धर्म के लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी हर एक बात का आदर करते हैं। क्या आपकी तरफ से या दूसरे धर्मगुरु उनकी तरफ से कोई ऐसी पहल की जाएगी कि दोनों पक्षों को आपस में बिठा करके आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो जाए? ऐसा है ना कि दोनों पक्ष के व्यक्ति मेरे पास आवे, मना तो मैंने नहीं किया है, और मैं उचित यही समझता हूँ कि दोनों पक्षों को अपने पास बुलाऊँ, हमारा दायित्व नहीं। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम तंत्र जो है उनके भी कोई मजहब के गुरु या कुछ होंगे, वो उनको क्या प्रेरित करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ और 30 वर्षों से मैं कह रहा हूँ, पूरे मुस्लिम तंत्र को यह विचार करना चाहिए कि उनके पास कौन ऐसा धर्मगुरु है, नेता है, जो उनको टकराने की शिक्षा न देकर उनके हित में, उनके उत्कर्ष में उनको परामर्श देता हो। मुस्लिम तंत्र को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मानवोचित शील का परिचय देना ही चाहिए, उदारता का परिचय देना चाहिए, और हिंदुओं को बर्बरता का परिचय न देकर अन्याय सहिष्णुता का परिचय भी नहीं देना चाहिए। लेकिन महाराज जी, जो मुस्लिम पक्ष है उसका ये कहना है कि पहले अयोध्या था, फिर काशी हुआ, फिर मथुरा का मामला आया, फिर हर जगह विवाद खड़ा किया जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाना कतई उचित नहीं है। मोहन भागवत जी के शरीर में हिंदुत्व का चिन्ह ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मोहन भागवत जी के शरीर में हिंदुत्व के चिन्ह ढूंढने की क्या आवश्यकता, वहाँ भी तो शिवलिंग बैठे। तो आप भागवत जी के बयान से भागवत जी मेरे लाडले प्यारे हैं, बाल गोपाल की तरह मेरे पास बैठते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ, बुरा नहीं मानेंगे वो, मैं बहुत लाड प्यार से कहता हूँ कि शास्त्र का बल तो आरएसएस के पास कुछ है नहीं।
आरएसएस बतावे कि उसके पास शास्त्र का बल क्या है, और शस्त्र का बल क्यों नहीं है मालूम है? नागपुर में इनका केंद्रीय कार्यालय है। एक बार आतंकवादियों ने हमला बोल दिया, मारा किसी को नहीं। उसके बाद इनका गुप्त समझौता हो गया अशोक सिंघल जी के जीवन काल में, तुमसे हमको खतरा नहीं, हमसे तुमको खतरा नहीं। अगर अब खतरा है किसी को तो हमसे हिंदुओं को ही खतरा है। वर्णम व्यवस्था इत्यादि जो इनकी प्राचीन परंपरा है, इन्हीं पर रोटी बेटी एक करो, इन्हीं पर प्रहार करता रहूँगा। तुम हमसे अभय प्राप्त करो और हम तुमसे अभय प्राप्त करें, ये समझौता अंदर का है। उस समझौते को क्रियान्वित करने पर आरएसएस का स्वरूप क्या बचता है, हमने पूछना चाहता हूँ मोहन भागवत जी से। मेरे पास आते हैं, बैठते हैं। आगे बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं भागवत जी के ऊपर। मैं आरोप किसी पे नहीं लगाता, न प्रत्यारोप का पात्र बनता हूँ। महाराज जी, तो क्या उनके आतंकवादियों से समझौते हैं जो? ये नहीं, दब्बूपन का परिचय देना भी अन्याय सचमुचा है या नहीं? डट के कहना चाहिए कि हमसे सबको अभय प्राप्त हो। हम बर्बरता का परिचय नहीं देते हैं, लेकिन मानवाधिकार की सीमा में हमको न्याय मिलना चाहिए। शांति के नाम पर हम अन्याय सहिष्णु नहीं हो सकते, और न्याय सहिष्णुता के नाम पर हम बर्बर भी नहीं हो सकते। हमारी सुधारता का कोई दुरुपयोग न करे। साथ ही साथ गीता का तात्पर्य क्या है? व्यावहारिक धरातल पर कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। एक दार्शनिक पक्ष है गीता का, एक है व्यावहारिक पक्ष। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया है गीता में, उसका तात्पर्य यही है कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। अर्जुन, जिस कगार पर दुर्योधन ने तुझको खड़ा कर दिया है, उस परिस्थिति में शांति के समझौते के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। मैं स्वयं शांति दूत होके गया। 5 पांडवों के लिए मैंने 5 ही गांव मांगा, तो मेरा प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया। अब जिस कगार पर तुमको दुर्योधन ने पहुंचा दिया है, धृतराष्ट्र ने पहुंचा दिया है, तुम्हारा छात्र धर्म ललकार के कहता है कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। तो महाराज जी, क्या उनके बयान से गलत संदेश दे गया है? देखिए, मोहन भागवत जी का अपना स्तर है। उनकी समीक्षा एक शंकराचार्य से करवाना आपके लिए भी अनुकूल नहीं और उचित नहीं। अच्छा महाराज जी, ये सुनिए, राजनेता अपनी बात बदलते रहते हैं। मोहन भागवत जी जो हैं अपनी बात दूसरे ढंग से कह सकते हैं। मेरा तात्पर्य ये नहीं था, वो नहीं था। मैं बात बोल के मुकर नहीं सकता। मुझसे मोहन भागवत जी की समीक्षा करवाना उचित नहीं। हमने मान्य गुरुओं से संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया है। साम, दान, दंड, भेद, उपेक्षा, इंद्रजाल, माया, ये 7 प्रकार की नीतियाँ होती हैं। अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान की कृपा से 7 प्रकार की नीतियों में मेरी अबाध गति है। इसलिए मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि साम नीति का मैं ऐसा उपयोग करता हूँ कि आवश्यकता अनुसार पात्र भेद से वह दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया का भी रूप धारण कर लेता है। पहले तो मैंने मोहन भागवत जी से बड़े लाड प्यार से कहा था। गोष्ठी में 1 घंटा मेरे पास बैठे थे, फिर एकांत में 1 घंटा बैठे। मैंने कहा कि स्वाध्याय का बल आरएसएस को होना चाहिए। कोई ग्रंथ आर्ष परंपरा से आरएसएस के पास नहीं है। अभी भी मैंने कहा, उनको कहा, कल भी मैंने कहा, कम से कम दास बोध और शुक्र नीति का अध्ययन होना चाहिए। हिंदुओं की संस्था है, लेकिन उसके पास स्वाध्याय के लिए अब तक कोई ग्रंथ ही नहीं है। कम से कम कोई कुरान शरीफ को मानते हैं, कोई बाइबल को मानते हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। एक तो परंपरा प्राप्त कोई ऐसा ग्रंथ हो जिसका अध्ययन आरएसएस वाले करें। अगर उनको शास्त्र का विज्ञान ही नहीं है तो हिंदुत्व की रक्षा क्या करेंगे? भव्य भारत की संरचना किस प्रकार करेंगे? सृष्टि की रचना का ही ज्ञान नहीं है तो सृष्टि के संचालन का विज्ञान कैसे होगा? महाराज जी, जो पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री हैं, उन लोगों ने इन दिनों जो है भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उन्होंने एक पैगंबर साहब के बारे में एक बयान दिया था। पूरी दुनिया में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी है, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है, लेकिन जिस तरीके से भारत की घेरेबंदी की जा रही, क्या ये उचित है? ऐसा है कि भाजपा ने भी तो अपने दल के व्यक्तियों का घेरेबंदी प्रारंभ किया है, वो क्या उचित है?
मोदी जी आवे हैं या उनके जो भाजपा के अध्यक्ष आवे हैं तो मैं एकांत में बैठ के बताऊंगा इस समय करना क्या चाहिए। या गृह मंत्री आवे, रक्षा मंत्री आवे, कोई आवे। और सच्ची बात यह है, मोदी जी हों कोई भी हों, सबके अंदर एक भूल है, बहुत भयंकर भूल है। कहीं भारत में व्यासपीठ शासन तंत्र से ऊपर ना आ जाए, कोई धर्माचार्य शासन तंत्र से ऊपर ना आ जाए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हाथ में ही धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व ही बना रहे, मठ मंदिर का संचालन भी हम ही करते रहें। यद्यपि राम जी साक्षात भगवान के अवतार थे, लेकिन उनको वशिष्ठ जी की आवश्यकता थी, धर्मराज युधिष्ठिर जी को धौम्य जी की आवश्यकता थी, या कहें वेदव्यास जी की आवश्यकता थी, सुधन्वा जी को शंकराचार्य की आवश्यकता थी, चंद्रगुप्त को चाणक्य की आवश्यकता थी। इसी प्रकार से शिवाजी को किनकी रामदास की आवश्यकता थी। आजकल के प्रधानमंत्री जो लाडले प्यारे हमारे हैं, उनको शंकराचार्य की आवश्यकता नहीं, धर्माचार्य की आवश्यकता नहीं। नेहरू जी ने एक मार्ग प्रशस्त किया, माने परंपरा प्राप्त मार्ग को अवरुद्ध किया कि उन्होंने भारत साव समाज की स्थापना करा दी। और अशोक सिंघल जी ने धर्म संसद बना दिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की, ताकि परंपरा प्राप्त जो व्यास गद्दी है विलुप्त हो जाए। समझ गए? पार्टी के प्रचारक संत गिने जाएं, धर्माचार्य गिने जाएं। महाराज जी, जो नुपुर शर्मा के खिलाफ भाजपा ने कार्रवाई की है वो ठीक है या नहीं ठीक है? अब वो जब वो क्षमा मांगते हैं तो उनका वकील मैं क्यों बनूं? कोई व्यक्ति पार्टी से निष्कासित हो और वो घुटना टेक दे तो उसका वकील बनने पर मेरा क्या, मैं उचित नहीं है ना। ठीक, आप बन सकते हैं वकील। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और जल्दी बनने वाला है, कब तक संभावना है कि बन जाए? मैंने कहा था 3.5 वर्ष 6 महीने बीत गए हैं, कुछ अधिक ही बीत गए। और मैं एक संकेत करता हूँ, लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, इस तथ्य के बल पर कि सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। मोहम्मद साहब स्वयं मुसलमान थे क्या? उनके पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह स्वयं क्रिश्चियन थे क्या? उनके पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। सबके मूल में बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, सबके मूल में मनुष्यरूपा, मनुष्यरूपा के मूल में ब्रह्मा जी के मूल में श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने योग बल से मन शत्रुपा के रूप में स्वयं को व्यक्त किया। शत्रुपा ने 84 लक्ष योनियों में स्त्री शरीर के रूप में स्वयं को उद्भाषित किया। मनु ने 84 लक्ष योनियों में पुरुष के रूप में सबको ख्यापित किया। डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने में लाभी। और हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे कि छुई मुई थे, वो दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने में समर्थ थे। विद्या और कला में पारंगत थे। 32 विद्या 64 कला में पारंगत हमारे पूर्वज थे। और सबके पूर्वज का नाम ही सनातनी वैदिक आर्य हिंदू है। श्रीमद् भागवत के अनुसार मरीचि इत्यादि जो महर्षि, उनकी धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता इत्यादि, शेष नाग गरुड़ इत्यादि उत्पन्न नहीं हुए। यह तरुलता गुल्म इत्यादि वृक्षादि स्थावर प्राणी भी उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू अपने पूर्वजों के मार्ग को पहचानना, उस पर चलना मैं कहता हूँ तो ये कोई अन्याय है क्या? ये तो न्याय है। सबको तो उचित मार्गदर्शन ही दे रहा हूँ। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है, अंतिम प्रश्न, राष्ट्र बनेगा कैसे? क्या जो हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? क्या जो भारत में मुस्लिम रह रहे हैं तकरीबन 20 करोड़, मैं कह रहा हूँ रस खान भी मुसलमान थे या नहीं? रहीम भी मुस्कान, क्या रहीम जी भी कौन थे? मुसलमान थे या नहीं? मानवोचित, अंग्रेजी वाले कह सकते हैं फंडामेंटल जो रूल है, मानवोचित शील का परिचय दें, मुसलमान बने रहें। ऐसा नहीं कि मुसलमानों की उपयोगिता नहीं है, लेकिन गो हत्यारे बन के मुसलमान न रहें। कोई हिंदू भी अगर, सुनिए, कोई हिंदू भी अगर गो हत्या का पक्षधर होता है तो हिंदू कहने योग्य नहीं है। गो हत्यारे बन के मुसलमान न रहें, मानवोचित शील का परिचय दें, जिए और जीने दें। मैंने कल भी कहा था, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसकी भावना क्या होती है? लूटो पीटो मौज करो। रजोगुणी खाओ पियो मौज करो। और सात्विक जो व्यक्ति है, जियो और जीने दो। शुद्ध सात्विक जो है, सबके प्रिय सबके हितकर होकर जियो।
तो हम लोग सबके प्रिय, सबके हितकर होकर जीने वाले हैं। लूटो पीटो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, जियो जीने दो, बस उससे ऊपर हमारा स्थान, और क्या। पत्रकारों से नीचा थोड़े है या बराबर। तो ये है